क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री एंड 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं ना, फिगर ड्रॉ करते हैं। तो क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु, सपोज ये भूमि का एक बिंदु है, क्लियर। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी कि भूमि से जो है 20 मीटर ऊंचा जो है एक भवन है। 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, देखिए ये जो है 20 मीटर, इसको हम नेमिंग कर देते हैं ए और बी। ए बी जो 20 मीटर एक ऊंचे भवन है, ठीक है, 20 मीटर का एक ऊंचा भवन है और इसके शिखर पर एक लंबी संचार मीनार के तल को, यानी कि 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसके ऊपर एक मीनार है, क्लियर। तो मीनार का तल यही होगा ना, भूमि एक भवन है 20 मीटर के और 20 मीटर के भवन के ऊपर एक मीनार है, तो मीनार का जो तल बिंदु होगा, तल यही होगा। तल और शिखर, तल भी और शिखर कोण क्रमशः 45 डिग्री। देखो ये भूमि के साथ क्या करता है, 45 डिग्री, ये रहा 45 डिग्री, ये हो गया तल। अब यहाँ शिखर से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ये देखो मेरा फिगर में ही थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, आप अच्छे से ड्रॉ कर लेना। देखो ये क्या हुआ, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार, इसको हम ए बी सी है और ये जो है हमारा डी ए मीनार है, क्लियर है। फिर से हम फिगर को समझाते हैं। एक 20 मीटर ऊंचे भवन है, भवन के ऊपर एक मीनार है और उस मीनार के जो तल है, तल से 45 डिग्री का एंगल बनाता है और अपने शिखर से, मीनार के जो शिखर से वो पृथ्वी पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमको निकालना है कि मीनार का हाइट क्या है। तो देखो मीनार का हाइट निकालने के लिए क्या करना होगा, ये P हो गया, यहाँ पे राइट एंगल ड्रॉ होता है, क्लियर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो हम बेस निकाल लेते हैं पहले ट्रायंगल ABC में, बेस इसका निकाल लेंगे और फिर बड़े वाले ट्रायंगल को निकालेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। अच्छा ये हमको निकालना है, इसको x मीटर मान लेते हैं, क्लियर। अब देखो कैसे बनता है, एकदम आसान से, एकदम बस समझ लो क्वेश्चन को कैसे बनाना है। अब यहाँ पे हम कौन से ट्रायंगल में चलते हैं, ABC में। त्रिभुज ABC में, ABC में चलते हैं। तो यहाँ पे ये लंब क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC। लंब बटा आधार किसका होता है, tan थीटा का। tan ये कितना है, थीटा के क्या दिया हुआ, 45 डिग्री। आप चाहे तो और भी प्रोसेस कर सकते हो, थीटा 1 इक्वल टू लिख सकते हो 45 डिग्री, थीटा 2 इक्वल टू 60 डिग्री, ऐसे करके आप बना सकते हो। थोड़ा और जाना है तो AB क्या है हमारा, 20 मीटर,
और BC निकालना ही है, BC भी नहीं पता। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। क्लियर? क्या हो गया? 20, इसको x मान लेते हैं, ये x है तो यहाँ पे y मान लेते हैं इसको। एनी प्रॉब्लम नहीं। 20/y=1, तो क्या हो जाएगा? y=20। क्वेश्चन फर्स्ट, y=20। अब ये तो निकल आया, अब बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं। त्रिभुज DBC में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये DB अपॉन BC इज इक्वल टू tan 60। लंब बटा आधार tan थीटा होता है और θ2 का वैल्यू 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3। अब बताना DB क्या हो जाएगा? x+20, क्योंकि क्या AB इज इक्वल टू क्या है? 20 और DA इज इक्वल टू क्या है? x। तो टोटल DB क्या हो जाएगा? x+20 अपॉन BC क्या माने थे? y इज इक्वल टू tan 60 का वैल्यू √3। अब चाहो तो यहाँ y का वैल्यू डाल दो 20, y का वैल्यू 20 ही है। x+20 अपॉन 20 इज इक्वल टू √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x+20 इज इक्वल टू √3 इंटू 20। x इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 20√3 माइनस 20 को कॉमन कर लेते हैं, क्या होगा? √3 माइनस 1। x का वैल्यू 20 इंटू √3 माइनस 1, मतलब x का वैल्यू क्या आया? ये जो हमको मीनार का वैल्यू निकालना था, मीनार का वैल्यू क्या सपोज किए थे? x मीटर, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 20 इंटू √3 माइनस 1। तो क्या होगा? देयरफॉर मीनार की लंबाई इज इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर? डाउट नहीं है? अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? एक पेंडस्टल है, उसके शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करते हैं। सपोज ये एक पेंडस्टल है, किसी भी टाइप का होगा। एक पेंडस्टल है, उसके ऊपर एक मूर्ति रखा हुआ है। ये एक मूर्ति रखा हुआ है, एक पेंडस्टल है, इसके ऊपर एक मूर्ति रखा हुआ है। कितने का? 1.6 मीटर ऊंची। सिर्फ मूर्ति का हाइट है ये। 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर ये रहा,
और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। मूर्ति का शिखर ये है और भूमि के तल पर उसका उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री का है। ये रहा 60 डिग्री। क्लियर? और क्या कह रहा है, और उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का, पेंडस्टल का शिखर ये रहा, पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अच्छा, ये पेंडस्टल का शिखर है, तो ये कितना है, 45 डिग्री। तो पेंडस्टल की हाइट क्या होगी, इसकी हाइट निकालना है। इसको नेमिंग कर देते हैं, ए, बी, सी और डी। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। एक पेंडस्टल है, उसके शिखर पे एक मूर्ति रखा हुआ है और मूर्ति का हाइट है 1.6 मीटर। मूर्ति के शिखर से पृथ्वी पर एक कोण बन रहा है, उसका कोण का वैल्यू है 60 डिग्री। और वही पेंडस्टल के शिखर, पेंडस्टल का शिखर ये रहा, पेंडस्टल के शिखर से एक उसी बिंदु पे उन्नयन कोण बन रहा है जो कि 45 डिग्री का है। तो पेंडस्टल का हाइट ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इसको निकालना है हाइट। तो इसका x मीटर हम सपोज कर सकते हैं, इसकी हाइट इज इक्वल टू x। और ये हमको पता नहीं है, यहाँ पे जो बेस हुआ ये पता नहीं है, तो इसको y मीटर सपोज कर लेते हैं। और यहाँ तो राइट एंगल ही बनेगा। क्लियर है? तो अब चलते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या क्या दिया गया है। नेमिंग से है तो अब नेमिंग से करते हैं। AD इज इक्वल टू 1.6 मीटर, AD इज इक्वल टू 1.6 मीटर। तो DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DB इज इक्वल टू AB प्लस AD। AB x मीटर है, x प्लस 1.6 मीटर। क्लियर? और क्या दिया गया है, θ1 60 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। और कुछ है नहीं है। तो अब क्या करते हैं हम, त्रिभुज ABC में, ABC में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, सॉरी हाइपोटेनस हो गया। तो कॉमन दोनों में, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉमन क्या है, हमारा बेस है। तो बेस भी निकालना होगा और फिर इसका वैल्यू भी निकालना होगा। तो क्या करेंगे, दो इक्वेशन आएगा, दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू आएगा। तो x का वैल्यू जितना आएगा वो हमारा पेंडस्टल का हाइट होगा। इन ट्रायंगल ABC में अब देखते हैं ABC ये है, तो ABC में थीटा क्या है, थीटा 45 डिग्री है। ABC का जो ट्रायंगल आ रहा है उसमें थीटा 45 डिग्री है। तो अब देखना ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो ये हमको ये भी नहीं पता है, ये तो निकालना ही है। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, AB अपॉन BC इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। क्यों tan ही लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। तो AB देखो, AB क्या है, कुछ नहीं, x मीटर हम सपोज किए और BC भी कुछ नहीं है, y है। और tan 45 का डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 1। अब बताना यहाँ पे x इज इक्वल टू y होगा ना,
और y को अंदर लेते आते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो सकता है ना। इक्वेशन फर्स्ट कर लिए सपोज। अब क्या करेंगे, नाउ त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में, डीबीसी में क्या होगा देखना, डीबीसी में ये पूरा डीबी क्या हो जाएगा, पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस ये वाई ही रहेगा तो पूरा क्या हो जाएगा 1.6 मीटर प्लस एक्स हो जाएगा पूरा डीबी। तो क्या होगा, डीबी अपॉन बीसी इज इक्वल टू, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan 60 डिग्री। क्लियर। डीबी क्या है x प्लस, आगे ही लिखे थे x प्लस 1.6 अपॉन बीसी वाई था और tan 60 का वैल्यू √3 होता है। ये सब तो आपको पता ही होगा। देखो भाई अब आगे क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बनता है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, x प्लस 1.6 इज इक्वल टू √3y होगा ना। x यहाँ है और √3y को अंदर लेते आते हैं तो ये नेगेटिव साइन लेकर आएगा और ये चल जाएगा इस साइड, क्या आ जाएगा -1.6। क्लियर है ना। अब ये रहा इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगेन समीकरण 1 एवं 2 से आप इसको इक्वेशन से सॉल्व करो। तो क्या इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड क्या है, x माइनस √3, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस वाई और प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और 1.6 ये होगा ना। अब इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व कैसे होगा, इसमें से हम y को कॉमन कर लेते हैं। y को जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, ये इस साइड से देखते हैं √3 और यहाँ पे तो -1 बचेगा, -1 इज इक्वल टू 1.6। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ये आएगा ना। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं, √3 माइनस 1 परिमेय करने के बाद क्या आएगा 1.6 √3 माइनस, ये इसको कॉमन कर लेते हैं 1.6 माइनस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 3 और एक मिनट सॉरी, परिमेयकरण में साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, होता है ना। तो यहाँ पे +1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और -1, क्या हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2, पॉइंट हटा 8, क्या आया 0.8 इंटू √3 प्लस 1, y का वैल्यू ये आया। फिगर को अब देखते हैं, लेकिन हमको क्या निकालना है, पेंडस्टल का वैल्यू, x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकाला है। तो x का वैल्यू y का मान पुट करने पे x का वैल्यू निकल आएगा। अब क्या करते हैं, ये देखो
y का वैल्यू क्या आया 0.8 इंटू √3 प्लस 1। अब y का मान समीकरण 1 पे रखने पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था, x का मान समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पे, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y, मतलब जितना x होगा उतना ही y होगा। तो y हमको कितना मिला है 0.8 इंटू √3 प्लस 1। तो x का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो x का वैल्यू यानी हमको मीनार का मान निकालना था, मीनार ही ना माने थे x, तो मीनार का वैल्यू निकालना था। तो मीनार का वैल्यू निकाला है, तो लिखेंगे पेंडस्टल की ऊंचाई 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। आंसर क्लियर है। नेक्स्ट